यासिर अराफत फ़िलिस्तीन के जाने माने नेता, जिनकी इजाज़त के बिना फ़िलिस्तीन में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। 11 नवंबर 2004 को उन्हीं के घर में जहर देकर मार डाला था और यह करने वाला मोसाद था। 16 अगस्त 1966 को इराक से फाइटर प्लेन मिग 21 को इराक की आंखों के सामने उड़ाकर अपने घर ले आया और इराक कुछ नहीं कर पाया, और ये करने वाला भी मोसाद ही था। फिलिस्तीन के एक और बड़े नेता अबू जिहद को उन्हीं के घर में घुसकर गोली मारने वाला भी मोसाद था। आज हम बात करेंगे कि आखिर ये मोसाद है कौन। हम सभी अपनी और अपनों की सेफ्टी को लेकर हमेशा वरीड रहते हैं। हम चाहते हैं हम और हमारे अपने हमेशा सेफ रहें। ठीक इसी तरह हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ की गवर्नमेंट भी अपनी कंट्री और सिविलियंस की सेफ्टी को लेकर हमेशा अलर्ट मोड पर रहती है। अपने नागरिकों को बचाना किसी भी कंट्री की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इसके लिए सभी देश स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं। और आर्मी के अलावा बनाई जाती हैं कुछ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस, जो देश के अंदर और बाहर होने वाली हर छोटी बड़ी मूवमेंट पर खास नज़र रखती है। और इन ऑर्गेनाइजेशन को खुफिया एजेंसी या फिर इंटेलिजेंस एजेंसी कहा जाता है। आज दुनिया की हर कंट्री के पास अपनी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। कई कंट्री के पास तो 2 से 3 इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं। दुनिया की टॉप 10 खुफिया एजेंसी में इजराइल, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, रूस, जर्मनी की एजेंसीज शामिल हैं। खतरनाक ऑपरेशन को स्मूथली पूरा करने वाली इन एजेंसी में से एक है मोसाद, और यह इजराइल की खुफिया एजेंसी है। यह भी कह सकते हैं कि इजराइल की किलिंग मशीन है मोसाद। इसके नाम से ही देश कांप उठते हैं। मोसाद ने आज तक अपने सारे मिशन को पूरा किया है। मोसाद को सारी खुफिया एजेंसी का गॉडफादर भी कहा जाता है। जब इंडिया की खुफिया एजेंसी यानी कि रॉ बनाई जा रही थी, तो उसके सोल्जर्स को भी मोसाद ने ही ट्रेन किया था। इजराइल एक छोटा देश है जो चारों ओर से 13 मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है, और इजराइल में यहूदी रिलीजन के लोग रहते हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो साफ साफ नज़र आता है कि इजराइल की उसके पड़ोसी मुस्लिम देशों से कभी नहीं बनी है। यही वजह रही है कई बार अरब की मुस्लिम कंट्रीज़ ने इजराइल को अपना निशाना बनाया है और उस पर अटैक करवाए, लेकिन छोटा देश होने के बावजूद इजराइल ने कभी हार नहीं मानी। हमला करने वाली मुस्लिम कंट्रीज़ को मुंह तोड़ जवाब दिया। दरअसल अपने दुश्मनों से लड़ने और उनकी साजिशों के बारे में पहले से ही खबर रखने के लिए ही इजराइल ने मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी बनाई। इसके कारनामों की वजह से इजराइल के दुश्मनों की रूह तक कांप जाती है। आज से ठीक 73 साल पहले 13 दिसंबर 1949 में इजराइल के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर बेन गुरियन की पहल पर मोसाद की स्थापना हुई। मोसाद का हेडक्वार्टर तेल अवीव में है और मोसाद प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करता है, यानी कि अपने सभी कामों के लिए उसे अपने प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करना होता है। मोसाद पूरी तरह से हाईटेक है। इसके एजेंट काफ़ी तेज़ तरार हैं, और आज की डेट में मोसाद के पास टॉप क्लास सीक्रेट एजेंट, हाईटेक इंटेलिजेंस टीम, शार्प शूटर्स और तो और हनी ट्राइब के लिए सुंदर लड़कियां भी मोसाद के एजेंट के तौर पर काम करती हैं। मोसाद की टीम में डिटेक्टिव और सोल्जर्स भी हैं जो इतना सीक्रेटली काम करते हैं कि किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती। मोसाद विदेशी खुफिया जानकारी को हासिल करने का काम करती है। जानकारी एनालिसिस करके खुफिया ऑपरेशन को अंजाम देती है, लेकिन मोसाद का सबसे बड़ा काम टेररिस्ट को मारना है। मोसाद की काउंटर टेररिज्म यूनिट भी है। पहली है मैटसाडा, यह दुश्मन पर हमला करती है। मैटसाडा की छोटी छोटी यूनिट भी हैं जो दुश्मनों को मारने व हमला करके तोड़फोड़ करने का काम करती है। दूसरी यूनिट है किडॉन। इसका काम किसी को भी नहीं पता, इसे एकदम ही सीक्रेट रखा गया है। और तीसरी है कैसरिया, यह अंडरकवर ऑपरेशनल यूनिट है। यह मेनली अरब देशों व अन्य देशों में एजेंट्स को तैनात करने का काम करती है। यह यूनिट 1970 में तैनात की गई थी, और आज कैसरिया के जासूस दुनिया भर में फैले हैं।
मोसाद का काम करने का तरीका इतना फ्लॉलेस है कि यह अपने काम करने का कोई भी सबूत नहीं छोड़ते।